भाई कुछ दिन पहले हमें एक भाई ने कमेंट किया था कि एक वीडियो इस टॉपिक पे भी बनाई जाए कि एग्जाम टाइम ओवर हैंगिंग हो रहा है और हमने पहले से भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में वो क्या करें। भाई उस कमेंट में मुझे उन भाई की जो बात समझ में आई, तो मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए कि जिन्होंने पहले से मेहनत नहीं करी है, जिन्होंने पहले से उतना पढ़ा नहीं है और अब उनका एग्जाम का टाइम ओवर हैंगिंग होते जा रहा है, वो अभी इन एग्जाम के दौरान कैसे हार्ड वर्क करें, कैसे पढ़ाई करें कि उनका भी साल बच जाए। तो भाई आज की वीडियो हम इसी के बारे में बनाने जा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा गाइड किया जाए कि आप किस टाइप से मेहनत कर सकते हो, क्योंकि भाई ये हमारा एग्जाम का टाइम नहीं चल रहा है, ये हमारे पूरे साल का रिवर्स गेयर चालू है। मतलब हमारे एग्जाम्स के रिवर्स काउंटिंग हो रही है, बस कुछ ही टाइम में आने वाले हैं एग्जाम। तो भाई इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और मैं आपको किस टाइप की नॉलेज देता हूँ उसको इस वीडियो में जरूर जानिए, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और यदि इस चैनल पे आप नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपको हमेशा हेल्प करते रहता है। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी, हो सकता है कि आपको ये फील हो कि ये बातें तो हमें डिमोटिवेट कर रही है, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। हम तो केवल आपको सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं, लेकिन फॉलो आपको करना है। और मैंने पिछले कई कमेंट्स में भी देखे और बच्चों को ये लगता भी है कि भाई हमने पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो लास्ट के इतने दिन पढ़ के क्या फायदा होगा। भाई जो फायदा इन लास्ट के दिनों में होता है ना, मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू आपको अभी तक पता नहीं है। और उन कमेंट्स को देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ गया। उन्हें तो और भी ये कहना चाहिए कि हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं इसमें मैं इतनी तगड़ी मेहनत कर दूं जितना भी मैं जानता हूँ। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा साल ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। हो सकता है आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन आपने भी पढ़ा जरूर होगा। और आपको अब ये डर लग रही है, आप ये फील कर रहे हो कि मैंने तो पूरी साल भर पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ के क्या करूं। भाई मैंने लास्ट की वीडियोस में भी कहा है, अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस हमने अपने माइंड को इस टाइप का बनाना है कि हम जो चाहे वो कर पाए। और उन बच्चों से मैं जरूर कहना चाहूंगा जो ये सब कहते हैं कि हम केवल इतने दिनों में कैसे मेहनत करें, मतलब उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और भाई ये सारे क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि जैसे आप में पॉजिटिव थिंग्स तो है ही नहीं। और भाई यदि आप में पॉजिटिव थिंग्स है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस अपने आप से यही कहना है कि मैं इसे करके रहूंगा, हमें नेगेटिविटी को फॉलो नहीं करना है। तो चलो ये तो थी कुछ और बातें, और भाई इन बातों को जरूर ध्यान में रखना कि यदि आप पॉजिटिव नहीं है तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे। आप खुद सोचिए ना इसके बारे में। तो अब आगे की बात करते हैं जिसके लिए आज की ये वीडियो बन रही है। देखिए भाई हमारा एग्जाम का टाइम जाते रह रहा है और इसमें अब आप कैसे मेहनत करें। जिन्हें लगता है कि हमने कुछ भी मेहनत नहीं करी है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई उसके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। और प्लीज कम से कम आप तो इसे फॉलो कर दीजिएगा। और ये बातें स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है। तो अब मैं इसमें आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा आखिरकार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि आप जिससे रातों रात 90 से 95% ले आए। और वो बच्चे जरूर लाएंगे जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत करी है और अभी भी बिल्कुल सिंसियर होकर मेहनत कर रहे हैं। और ये ट्रिक उन 90% और 95% वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये केवल उन बच्चों के लिए है जिन्हें केवल अपना साल बर्बाद नहीं करना है और अपनी एक क्लास बढ़ानी है। और अब एक कमेंट करके भी बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, 90 से 95 वाले में या फिर अपने साल बचाने वालों में। तो देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फनी भी लग सकता है, तब भी आप इसे ध्यान से सुनिए और इसके बहुत डीप में जाना, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि फेल होना आसान है या फिर पास होना। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो होंगे, तो मैं इस कंफ्यूजन को आप दूर करता हूँ। देखिए हमें पास होने के लिए 33 मार्क्स लाने पड़ते हैं पर सब्जेक्ट में, मतलब 100 में से 33 मार्क्स, और फेल होने के लिए बाकी के 67 मार्क्स। तो आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पास होना कितना आसान है, मतलब हमें पास होने के लिए केवल 33 नंबर लाने हैं और फेल होने के लिए 67 नंबर, कितना बड़ा मार्जिन है। तो आप इस बात को सुनकर क्या फील कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना। तो भाई पास होना बहुत आसान है, और ये 33 मार्क्स, भाई ये 33 मार्क्स इतनी आसानी से आ सकते हैं कि आप हर एक एग्जाम के पहले पहले दिन भी पढ़ोगे ना इनके बारे में, तो भाई आप इसे इजीली कवर कर सकते हो। अब फिर से उन नेगेटिव बच्चों के दिमाग में यही बात घूम रही होंगी कि भाई हमने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, अब कैसे हम ले आए 33 मार्क्स। भाई इतनी मेहनत तो आपको करनी होगी, थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन को सैक्रिफाइस करते हैं। तो चाहे आपको ये बातें समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई इन बातों को जरूर से जरूर इनके डीप में जाकर जरूर सोचें कि इन बातों के पीछे कितनी पावर है। और आप सोच रहे होंगे कि इनके लिए कहना तो बहुत आसान है। भाई यदि हमारे लिए कहना आसान है तो आपके लिए करना भी बहुत आसान है। बस अपने अंदर वो आग को लाओ ना, वो जुनून को लाओ जो आपको उस लेवल तक ले जाएगी। भाई अपने अंदर की नेगेटिविटी को जरूर आप छोड़ें, क्योंकि जब तक आप अपनी नेगेटिविटी को नहीं छोड़ोगे तो भाई सक्सेस होने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। भाई मेरी बातों का बुरा मत मानना,
बट मैं जो कह रहा हूँ आगे लाइफ में बहुत काम आने वाली है। और आपका भाई यही सोचता है कि आप अभी के साथ साथ आगे के लिए भी मैच्योर बने, लाइफ में कोई भी कठिनाई आए आप उसको यूं क्रॉस कर जाओ। और आपका एग्जाम का टाइम बहुत फास्ट आने वाला है, आपका एग्जाम टाइम ओवरहैंगिंग हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए डट जाओ और अभी भी मेहनत कर लो। पीछे की वीडियोज में मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बता रखे हैं, उन ट्रिक्स को फॉलो जरूर करो। और यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे भी दे देता हूँ, आप जाके जरूर देखें, क्योंकि हमने उसमें बहुत चीजें बता रखी हैं कि आप किस टाइप से इतनी तगड़ी मेहनत कर सकते हो और हमें अपने मार्क्स लाने के लिए क्या ट्रिक्स अपनानी है, वो सब उन वीडियोज में बता रखा है, तो जरूर जाके देखें वहां पर। और मैं इस वीडियो में एक बात और ऐड करना चाहूंगा, और ये बात भी उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे कहते हैं कि हमने अभी तक उतनी मेहनत नहीं करी है या फिर उतनी पढ़ाई नहीं करी है। तो वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कि आपकी डेट शीट तो कब की आ चुकी होगी। जिस दिन आपका फर्स्ट पेपर है उसके 2-4 दिन पहले और सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए और केवल उस सब्जेक्ट पे लग जाए जिसका पेपर फर्स्ट में आने वाला है। अब और सब्जेक्ट के बारे में हमने जितना पढ़ लिया है बस। अब केवल हमें उन सब्जेक्ट को पढ़ना है जिनके एग्जाम सीरियल वाइज आने वाले हैं। मतलब फर्स्ट के एग्जाम के लिए हमें 2-4 दिन का गैप देना है और एग्जाम्स के बीच में तो ऑलरेडी गैप बने हुए हैं, तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है ना उसके 2-4 दिन पहले उस पे लग जाओ। और अगर वो पेपर हो जाता है तो उस पेपर के बारे में सोचना ही भूल जाओ। जब आप एक बार एग्जाम सेंटर से आ जाते हो एग्जाम देके, तो एक बार अगर मैच करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसके बाद उसके बारे में भूल जाओ। अब केवल अपने माइंड में उसी सब्जेक्ट को रिमाइंड करो जिसका पेपर अब आने वाला है, तो केवल उसी के टॉपिक से रिकॉल करने हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक सब्जेक्ट में यही करना है कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उनके बीच का जो गैप आ रहा है तो हमें केवल उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो भाई अगर इस तरीके से आप मेहनत करते हो तो आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं आपसे फिर से वही कहूंगा कि आप इन बातों को नेगेटिव ले जाने के बजाय पॉजिटिव में कन्वर्ट करें कि मैं कर सकता हूँ। और बात रहेगी कि हम सोए कब, अपनी बॉडी को भी तो रेस्ट देना है, तो भाई केवल अपनी बॉडी को उस दिन रेस्ट दो जिस दिन आपका पेपर है उसके केवल ठीक पहले दिन, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। और कई बच्चे ये कहते हैं कि अगर हम सोए नहीं, अपनी बॉडी को रेस्ट ना दें तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो भाई ये तो आपको पूरे साल भर सोचना चाहिए था ना, आप सोचकर क्या फायदा। और यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये सैक्रिफाइस तो आपको करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी तगड़ी मेहनत कर दो ना आप, जितने भी दिन आप पर बच्चे हैं या फिर जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं और जो बचे हुए हैं, पीछे की सारी बातें छोड़कर आप मेहनत करो। और यदि आपको डर लग रहा है कि आपका साल बर्बाद होगा ये वो, तो भाई इन सब चीजों को सोचने के बजाय इन सब में टाइम बर्बाद करने से अच्छा आप मेहनत करो। क्योंकि भाई अब आपके एग्जाम का टाइम ओवरहैंगिंग होते जा रहा है, तो अब इतनी तगड़ी मेहनत तो हमें करनी है, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि आप अपने साल को बचा सको। तो भाई मैंने इस वीडियो में आपको जितना बताना था वो मैंने आपको बताया। और आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं या आप चाहते हो कि हमें इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो भाई कमेंट जरूर करना। और मैं सपोर्ट टाइम पर आपका भाई हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैनात है। जब भी आप हमसे कुछ भी क्वेरी करने की कोशिश करते हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को जरूर दूसरे स्टूडेंट तक भी जरूर पहुंचाना। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। क्योंकि सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।